Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. The Northeast. ये जो नया मॉडल है एक्चुअली बिफोर यू कंटिन्यू विद थिंग आप साइन अप करिए, मेंबर्स बनिए टू सी द शास्त्र ओनली कंटेंट और गुरुकुल में जुड़िए टू लर्न. हम लोग शास्त्र के टॉपिक्स यूट्यूब पे डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग आप लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ये सब डिस्कशन होते हैं क्योंकि ये सब विषय पात्रताओं के अनुसार डिस्कस किए जाते हैं, सबके साथ नहीं डिस्कस किए जाते हैं. और आपको सत्य क्या है वो हमारे गुरुकुल में पता लगेगा क्योंकि वहाँ पे हम लोग शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं. चलिए नाउ ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्राइंगल है ये क्या एक्चुअली है. तो अभी रिसेंटली अगर आप देखें, अगर व्लादिवोस्तोक से या चाइना या जापान से अगर आप देखें टू कम एक्सपोर्ट टू अमेरिका, उनको सुएज कैनाल से क्यों जाना पड़ता है. आप अगर ग्लोब देखें तो चले जाना चाहिए वहाँ से सीधा जापान से हवाई और हवाई से सीधा अमेरिका जा सकते हैं. बट ऐसा क्यों नहीं होता कि वाई जापान से उनको सुएज कैनाल का राउट लेके जाना पड़ता है हमेशा. ये कैसे है? तो उसके लिए आपको मैप समझने पड़ेंगे. जैसे अगर आप देखें जापान है, जापान से बहुत सारे जो ट्रेड है वो इस मैप से चलता है. अगर उनको से जापान से उनको सप्लाई करना है टू नॉर्दर्न यूरोप में प्रोडक्ट्स भेजने, तो किस तरह वो जाएंगे. ये मैप्स हैं. देखिए मैं कैमरे के पास ला रहा हूँ, जस्ट सी द मैप्स. ठीक है, ये मैप थोड़ा ठीक नहीं है बट एनीवे मैं इसको स्क्रीन पे भी डाल दूंगा सो यू कैन सी द मैप. तो जापान से वो अगर उनको नॉर्दर्न यूरोप में भेजना है सामान, तो नॉर्दर्न यूरोप से अगर भेजना है तो उनको दे कैन गो स्ट्रेट ऊपर जाएंगे सीधा. एंड अगर पहले तो क्या करते हैं, अगर यूरोप भेजना है, नॉर्दर्न यूरोप भेजना है, तो वो क्या करते थे पहले, फ्रॉम जापान से इट गोज टू गो ऑल द वे अराउंड इंडिया, सुएज कैनाल, फिर मेडिटेरेनियन, फिर उसको क्रॉस करने के बाद इंग्लैंड, फिर उसके बाद नॉर्थ यूरोप आ गया. वाई नॉट सेंड डायरेक्टली थ्रू द आर्कटिक, क्योंकि वो सारा पॉलिटिकली कंटेस्टेड था विद रशिया और अमेरिका का भी प्रॉब्लम था. फॉर अमेरिका टू रीच नॉर्दर्न यूरोप इज़ वेरी इजी. आप कनाडा के एरिया पे आइए और कनाडा से आप एक्सपोर्ट कर दीजिए. बट इफ़ यू आर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका तो आपको आना पड़ेगा ऑल द वे टू अलास्का, फिर वहाँ से आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा टूवर्ड्स नॉर्दर्न यूरोप और क्रॉस करना पड़ेगा. और ऑल्टरनेटिव राउट है, आप वहाँ से साउथ जाइए, पनामा कैनाल में क्रॉस करिए एंड देन यू गो टूवर्ड्स द अटलांटिक. दिस इज अ पाथ, है ना. अगर अफ्रीका में भेजना है फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट तो आपको पनामा कैनाल यूज करनी पड़ेगी. और द शॉर्टर ऑप्शन इज गो अराउंड अलास्का, टर्न राइट और सीधा आप अफ्रीका की तरफ आ सकते हैं. बोथ राउट्स आर ओके इन टर्म्स ऑफ. लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के लिए इट इज़ इम्पॉसिबल कि अगर आप नॉर्दर्न यूरोप में जाना है तो बहुत ही लंबा राउट है. सो नाउ द नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर क्या बोलता है कि यू कैन शिप योर गुड्स वाया द आर्कटिक विच इज़ ए शॉर्टर राउट एज कंपेयर टू द सुएज कैनाल राउट. भारत भी यही बात कर रहा है. भारत भी इस तरह की ऑप्शंस ले रहा है कि वी हैव टू यूज़, अगर भारत को व्लादिवोस्तोक के थ्रू गुड्स पहुंचाया जाए, बिकॉज अगर कोई युद्ध होता है सुएज कैनाल में, बंद हो गया, काफ़ी वॉलेटाइल रीजन है पूरा, इवन दो इंडियन नेवी सिक्योर्स इट, लेकिन फिर भी वॉलेटाइल रीजन है. बट तो भारत जो है कैन गो सुएज कैनाल के अलावा विद द ट्रेन ऑप्शंस, पीओ के आने के बाद और मंगोलिया के साथ डील होने के बाद, तो भारत कैन गो टू व्लादिवोस्तोक और वहाँ से नॉर्दर्न यूरोप को सप्लाई कर सकते हैं गुड्स, इंक्लूडिंग कैनेडा इज़ ईजियर, इंक्लूडिंग अलास्का इज़ ईजियर, चीपर. भारत के लिए टू सप्लाई टू अलास्का इज़ फार मोर चीपर देन गोइंग थ्रू सुएज कैनाल.
और धीरे धीरे अभी विद चाइना और रशिया का तो कोलैबोरेशन चल रहा है वहाँ पे। एंड रशिया हैज़ न्यूक्लियर शिप्स विच ब्रेक द आइस इन आर्कटिक ओशन, न्यूक्लियर शिप्स। तो आइस ब्रेकर्स हैं उनके जो रेगुलरली मेंटेन करते हैं। दे हैव 3 और 4 शिप्स, एक ऑपरेशन रहता है हमेशा। एंड दे आर कंस्ट्रक्टिंग मोर शिप्स बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव शिप्स। बट ओनली प्रॉब्लम इज नॉर्दर्न सी इज़ वेरी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही वायलेंट रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके समुद्र की लहरें बहुत रहती हैं। सो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक्चुअली सही नक्शा पता होना चाहिए। ये नक्शा जो है मैंने सीखा रामायण से, यू वोंट बिलीव। सुग्रीव की यात्रा से मैंने नक्शा सीखा ही, क्योंकि हम तो ना फ्लैट अर्थर्स हैं ना हम ग्लोब अर्थर्स हैं, हम लोग तो कुछ और ही मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो पुराणों में कुछ और ही डिस्क्रिप्शन है। और 7 द्वीप और 7 समुद्र तो मनु के पहले दिन से, पहले मनवंतर से हैं, अभी से नहीं है। पहले मनवंतर ने बनाए, पहले मनवंतर में मनु ने बनाए, ये उनके पुत्र ने बनाए। तो काफ़ी जो इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, और भारत की जो लुकीज पॉलिसी है वो इस एब्सोल्युटली आइडियल पॉलिसी। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगी वो, क्योंकि सारे ट्रेड राउट्स हैं। अब जिस तरह भारत मैरीटाइम पे काम कर रहा है नाउ, लुकीज पॉलिसी में भारत के लिए अमेरिका बड़ा आसान है पहुंचना, वेस्ट से दूर है। अमेरिका की वेस्ट कोस्ट जो है लुकीज पॉलिसी में भारत के लिए आसान है पहुंचना। अब जापान तक जाएंगे थ्रू द राउट, और जापान से सीधा यू कैन कम टू द वेस्ट कोस्ट, यू डोंट हैव टू गो टू द ईस्ट कोस्ट सप्लाई करना। अभी न्यूयॉर्क के लिए क्या करना पड़ता है, आपके भारत के शिप सुएज कैनाल से जाते हैं, क्रॉस करने यूजुअल राउट जिब्राल्टर के बीच में से निकलते हैं, एंड देन दे स्ट्रेट अवे क्रॉस द ओशन। ओके, और उसमें दोनों साइड में बहुत दूरी है, इससे रिस्की क्रॉसिंग, रिस्की क्रॉसिंग, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है वहाँ पे। अगर ईस्ट से जाते हैं भारत, जैसे सुग्रीव भी पहले पूर्वी दिशा से गए सूर्य का अनुसरण करते हुए, सूर्य के ही पुत्र हैं, तो उन्होंने भी गए। भारत तो मलय देश, सारा साउथ चाइना सी तो पूरा भारत ही है। चीन भी भारत है, जापान भी, वहाँ पे लोग कच्ची मछली खाते हैं, वो भी भारत है। और वो गए वहाँ से, फिर उन्होंने यवद्वीप, फिर उन्होंने जिसको अब सुवर्ण द्वीप, रुपयक द्वीप, जिसको पापुआ न्यू गिनी बोलते हैं रुपयक को, वहाँ शिशिर पहाड़ है, शिशिर पहाड़ को क्रॉस करके उन्होंने सारे टापुओं, शाल्मली द्वीप पे सर्च किया। फिर उसके बाद टापुओं पे होते हुए वो साउथ अमेरिका पहुंच गए। लंबा ओशन है वहाँ पे, बहुत बड़ा, बहुत डिस्टेंस है, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ओशन क्रॉस करते हुए टापू की, समुद्र का लेवल थोड़ा नीचे था, तो टापुओं पे होते 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 वो कुछ साउथ अमेरिका पहुंचे। वो लंबा रूट था, बहुत लंबा रूट था। और फिर वहाँ से वापस भी तो आए होंगे, कैसे आए होंगे, सोचने की बात है कि वापस कैसे आए होंगे, तो उसी राउट से वापस आए। अब हम अगर आज का हम राउट देखें, सारे राउट्स देखें, तो ये पूरा स्पष्ट दिखाई देता है कि एक्चुअली में जो हमारे जो पुराणों का जो नेवल राउट्स था सारा, जो मैरीटाइम जो नक्शे थे वो इस प्रकार से बने हुए थे कि, और उसको आसानी से क्रॉस किया जा सकता था, क्योंकि हमेशा आप लैंड के पास में है, तो शिप को ज़्यादा बीच में नहीं जाना है, रिस्की हो जाएगा। सपोज करो अगर उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो भारत से बड़ा आसान है ऑस्ट्रेलिया पहुंचना, क्योंकि सारे टापू हैं बीच बीच में। और वहाँ से अगर उसको क्रॉस करना है साउथ अमेरिका में, तो उसको वापस आना पड़ेगा, और फिर वापस उन्हीं जगहों से जाना पड़ेगा फॉलोइंग द कोस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की भी कोस्ट को देखते हुए गए थे सुग्रीव, है ना। ये तो वनित वानर की कथा हो गई, अमेरिका की भी कोस्ट को देखकर गए थे, फिर वो साउथ में पहुंचे थे। तो ये दिस मैप इज द एक्चुअल मैप। तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मतलब सिर्फ भारत का नॉर्थ ईस्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पूरा ईशान कोण का बात कर रहा हूँ। ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी वो एक्चुअली मैरीटाइम के लिए ही बनी हुई है। तो जिस तरह अब भारत जो है इंश्योरेंसेस में और बड़े डेड वेट शिप्स ले रहा है, दैट इज अ वेरी पावरफुल वे टू फॉलो। ये हमारा पौराणिक मेथोडोलॉजी भी है। पौराणिक मतलब होता है पुराना नहीं, वो लोग आजकल क्या ट्रांसलेट करते हैं मिथोलॉजी को, पौराणिक ना।
पुराणिक मीन्स सत्योलॉजी, वो यूनिक है, ओरिजिनल है। पुराणिक मीन्स मॉडर्न, है ना, उसको पुराना नहीं है क्योंकि उसमें भविष्य भी बताया गया है, आज की कथा भी है वहां पे। तो थैंक यू ऑल वेरी मच अंडरस्टैंडिंग इन ए धार्मिक वे। जियोपॉलिटिक्स विदाउट ज्योग्राफी यू कांट अंडरस्टैंड। ज्योग्राफी पता लगेगा तो आपको पता लगेगा, देखिए भूमि ही सबके संसाधन की जगह है, रिच। अगर आपको धनी बनना है तो भूमि से ही बनते हैं धनी। भूमि सर्वलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी की वो देवी है, भूमि देवी। तो पूरी भूमि की हम बात कर रहे हैं, है ना, सिर्फ एक खंड की बात नहीं कर रहे। भारत ने तो पूरे विश्व के सभी भूमि पर ही राज किया है, विश्व के जितने भी द्वीप। तो जब हम पुराणों के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पर नेवल शक्ति भारत को बनानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो वो काम नहीं कर सकता। अभी जैसे भारत को नेवल शक्ति ऑस्ट्रेलिया छालमली द्वीप में रखनी पड़ेगी, फिर उसको नेवल शक्ति रखनी पड़ेगी पुष्कर द्वीप में और क्रॉन्च द्वीप में रखनी पड़ेगी। क्रॉन्च के जितने भी नेटिव अमेरिकन है, अभी देखिए नेटिव अमेरिकन के साथ अभी टाइफून आया था 2 हफ्ते पहले, बाढ़ आ गई और उसको कोई फेडरल हेल्प ही नहीं हुई क्योंकि वो लोकल ट्राइब्स थे। ये है अमेरिका, नेटिव अमेरिकन हैं, इसलिए उनको नहीं भेजा। उनका जीन्स हमसे मिलता है। तो कहां से पहुंचे वो सब इसी रास्ते से पहुंचे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो रशिया के अलास्का की तरफ पहुंचे और वहां से फिर निकल गए और वहां पे तटों के माध्यम से गए, ज्यादा दूर नहीं, मैक्सिमम में भी 10-15 किलोमीटर दूर जाके दिखता रहे, उसके माध्यम से गए। अभी आजकल जो इतने पॉलिटिकल डिविजन्स कर करके नेटिव जो लोगों ने नेशन स्टेट्स बनाए हुए हैं, बट अदर देन दैट तो रास्ता तो बड़ा आसान है। भूमि तो पूरी इंटीग्रेटेड है, हर तरफ से इंटीग्रेटेड है। द मैक्सिमम डिस्टेंस आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया और वो भी कनेक्टेड है, टापुओं के बीच में से जाना पड़ता है, बट मैक्सिमम डिस्टेंस वही आता है कि एक्चुअली कहीं पे है ही नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस ही नहीं है। इन बिटवीन थोड़ा जगह है, फ्रॉम यवद्वीप टू रुपयक, उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस है। और थोड़ा डिस्टेंस है आपका वो भी डिस्टेंस नहीं जुड़ा, नॉर्थ साउथ तो जुड़ा हुआ है, पुष्कर द्वीप क्रॉन्च द्वीप तो जुड़े हुए हैं, अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है लैंड से। ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली वन, शालमली इज़ द ओनली वन थोड़ा दूर है, उसमें थोड़ा समुद्र ज़्यादा बड़ा आ जाता है बीच में और वायलेंट भी बहुत ज़्यादा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल वेरी मच, और हम लोग फिर बात करते हैं एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते।